हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 18 जुलाई 2022 को जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है उसका फर्स्ट शिफ्ट का अभी हम लोग जीएस के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिला है आज का, ये सारे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कथकली किस राज्य का शास्त्र नृत्य है। देखिए कथकली, मोहिनीअट्टम ये सब केरल का शास्त्र नृत्य है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। लाहौ नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहौ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए लाहौ नृत्य जो है, लाहौ नृत्य भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है, ठीक है। तो ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, यानी कि चाहे वो मेंस में हो या फिर फीमेल्स में हो, मेल या फीमेल किसी में हो, ओलंपिक जो अभी तक जितने भी ओलंपिक हुआ उसमें जो भारत ने जो पहला गोल्ड मेडल जीता था उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये हुआ था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ये जो भारत का पहला स्वर्ण पदक है, अभी तक के जो ओलंपिक है सब में पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले कौन थे, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। और ये किस खेल से संबंधित है तो पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपने अंतिम शॉट में 10.8 की स्कोर किया था, जिसके कारण इनको अभिनव बिंद्रा जी को गोल्ड मेडल दिया गया था। कौन सा ओलंपिक था, बीजिंग ओलंपिक 2008 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों से पूछा गया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में निम्न में से क्या दोनों में पाया जाता है। निम्न में से क्या दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि कॉमन कौन सा होता है। तो देखिए चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, दोनों में ही राइबोसोम जो होता है कॉमन होता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में 705 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 805 प्रकार के यूकैरियोटिक जो है ना ये राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो इसका अंतर बस इतना ही है, राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 705 और यूकैरियोटिक में 805 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उड़ान योजना 2022 राजस्थान से पूछा गया था। देखिए ये जो क्वेश्चन था, ये उड़ान योजना 2022 किस राज्य से संबंधित हो, तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान, पहला क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर ये पूछा गया होगा कि उड़ान योजना जो राजस्थान में हुआ वो किस साल से शुरू किया गया, तो 2022। आपका क्वेश्चन किसी तरह से ये बना आपको ऑप्शन क्या था हमको नहीं पता। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए उड़ान योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। यानी कि ये जो है ये महिलाओं के मासिक चक्र जो होता है उससे रिलेटेड है, जिसके कारण जो महिलाओं को जो बीमारी जो मतलब होता था उससे छुटकारा पाने के लिए सारे महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा फ्री में। यह योजना पहले सिर्फ स्कूल के छात्राओं को मतलब दिया जाता था सैनिटरी नैपकिन, लेकिन अब इसके दायरे में सारे महिलाओं को अब देने लगा। मतलब इस योजना के तहत अब सभी महिलाओं को ये मुफ्त में सैनिटरी पैड्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है उड़ान योजना 2022 राजस्थान का है और इसका किससे संबंधित, सैनिटरी पैड यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में इसको दिया गया, 25 से 28 में रखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विधान परिषद का गठन अथवा विघटन, दोनों ही से पूछा गया था, गठन अथवा विघटन दोनों का अधिकार किसके पास है। यानी कि विधान परिषद जो होता है राज्यों में उसका गठन और विघटन दोनों कौन कर सकता है, गठन और विघटन दोनों को किसके पास अधिकार है, ये शक्ति किसके पास है जो इसको गठन भी किया जा सकता है और विघटन भी कर सकता है। देखिए तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य के विधान परिषद का गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, ठीक है। परंतु इसके लिए प्रस्तुत
विधेयक या विधानसभा में प्रस्तुत बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, विधानसभा के सुझाव पर विधान परिषद का निर्माण व समाप्ति का संदर्भ में अंतिम निर्णय, देखिए सबसे अंतिम निर्णय जो ले सकता, कौन ले सकता? संसद ले सकता है। यानी कि संसद के पास यह पावर है कि किसी भी राज्य में क्या विधान परिषद का गठन या विघटन किया जा सकता है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में ये रहता कि विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा का जो होता है गठन या विघटन कौन कर सकता है, तो ये राज्यपाल होता है। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होता। ठीक है, हर वो 6 साल के होता है। जिस तरह से यहाँ राज्यसभा होता है, उस तरह से, जिस तरह केंद्र में राज्यसभा होता है, उस तरह राज्य में विधान परिषद होता है। ठीक है, तो उसका गठन, उसको कभी विघटन नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ कंडीशन है जो अनुच्छेद 169 में रखा गया है, जिससे विधान परिषद में 2/3 बहुमत के साथ इसको संसद के अंतिम फैसला के साथ इसको विघटित किया या फिर बनाया जा सकता है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी पूछा था। देखिए म्यांमार की 2 राजधानी है, और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग को ये नायपीडो पूछा गया होगा। म्यांमार की नई राजधानी जो है ये नायपीडो है। और इससे पहले अगर पुरानी राजधानी पूछा गया होगा तो यांगून या फिर रंगून इसका पुराना राजधानी था। तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोग को नायपीडो पूछा गया था। ठीक है, तो इसका अगर नायपीडो था तो इसका म्यांमार का करेक्ट आंसर नायपीडो ये हो जाएगा। अगर पुराना से पूछा गया तो रंगून होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा गया है तो ये लीवर हो जाएगा, यानी कि यकृत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उच्चतम न्यायालय का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? देख उच्चतम न्यायालय के जो है ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में लाया गया था, उसके अनुसार इसको किया गया था। लेकिन देखिए, लेकिन इसमें जो है 1773 में इसको ब्रिटिश संसद में पास किया गया था। ठीक है, और 1774 में इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन में 1773 था या फिर ऑप्शन में 1774 था, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध से क्वेश्चन आया था कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था या तो कब हुआ था, तो अगर कब होगा तो ये 18 जून 1576 को हुआ था, 76 को हुआ था। ठीक है, 18 जून 1576 को हुआ था। किसके किसके बीच, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा किसके किसके बीच में, तो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, जिसका समर्थन किसके किया, तो भील जातियों ने किया था, और मुगल सम्राट अकबर। और इस सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। फेयरलेस गवर्नेंस, ठीक है, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक है किरण बेदी। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और अगर यहाँ पे पूछा गया कि गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त प्रथम था जो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला जो है ना स्वतंत्र शासक था, ये पहला स्वतंत्र शासक था गुप्त वंश का। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन आया था, ये पूरी तरह से डिटेल में नहीं बताया गया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ये मौर्य वंश का जो पहले मौर्य वंश का पहला शासक था। ठीक है गाइस, तो ये इतना क्वेश्चन मुझे आज का मिला था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।